जहां एक तरफ इजरायली मिलिट्री बेस पर हो गया है बड़ा हमला, तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर अब पाकिस्तान में कौन सी तैयारी चल रही है। भारत का प्रतिनिधि मंडल भी यहां पहुंच चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल के बिन्यामीना के पास एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया है। रविवार 13 अक्टूबर की रात किए गए इस हमले में इजराइल के 4 जवान मारे गए हैं, जबकि 67 के घायल होने की खबर है। लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के प्रशिक्षण अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया था। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान को आगे बढ़ा रही है। आईडीएफ ने बताया कि ड्रोन हमला शाम को 7 बजे से कुछ पहले ही किया गया। इजरायली मीडिया में रिपोर्ट में कहा गया कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। आईडीएफ ने बताया कि 7 और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि अन्य 14 को मध्यम चोटें आई हैं। 28 अन्य घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन के आने के पहले कोई सायरन नहीं बजा, जिससे सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं मिला। देर रात आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल ने बताया कि घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है, क्योंकि ड्रोन इजराइल में घुसने के बाद कोई चेतावनी सायरन नहीं बजा था। हगारी ने लोगों से हमले के बारे में अफवाह न फैलाने की अपील की और कहा कि अभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे कि कैसे एक यूएवी बिना किसी चेतावनी के घुस सकता है और एक बेस पर हमला कर सकता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल को यूएवी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। हम इस घटना की जांच करेंगे, इसके सीखेंगे और सुधार करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आईडीएफ की शुरुआती जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लेबनान से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन समुद्र के रास्ते से इजरायली क्षेत्र में घुसे थे। ये दोनों मिरसाद ड्रोन थे, जिन्हें ईरान में अबाबिल टी के नाम से जाना जाता है। ये हिजबुल्लाह के आत्मघाती ड्रोन हैं। दोनों ड्रोन को इजरायली रडार ने ट्रैक किया था। एक को हाइफा के उत्तर में तट पर मार गिराया गया और इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन ये रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना इसका पता नहीं लगा सकी, क्योंकि संभवतः ये जमीन के बहुत करीब से उड़ रहा था। कोई सायरन नहीं बजा, इसलिए अनुमान लगाया गया कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अनुमान है कि रडार से गायब हुआ ड्रोन हमला करने वाला दोनों एक ही थे। फिलहाल इजरायली सेना इस चीज की जांच कर रही है, लेकिन इसने एक तहलका मचा दिया है। और जिस खतरनाक दुश्मन से लड़ रहा है हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में अब तक जो 4 जवानों की मौत हुई है, कहा जा रहा है 7 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, 14 को मध्यम चोटें आई है। इजरायली मीडिया में तो 67 लोगों के घायल होने की खबर आई है। हालांकि इजरायली हवाई रक्षा तंत्र इसे रोकने में नाकाम रहा। समुद्र के रास्ते से घुसे ड्रोन ने मध्य इजराइल में मौजूद मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इस दौरान इजराइल के रडार में नजर आने के बाद इनका पीछा भी किया गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सका है। इस हमले के साथ ही हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत भी दिखा दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने मिरसाद 1 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यह एक आत्मघाती ड्रोन है, जिसे हिजबुल्लाह ने 2 दशकों से अधिक समय से तैनात किया है। अल्मा रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञों के अनुसार मिरसाद 1 को ईरान के मोहजर 2 मॉडल के डिजाइन पर बनाया गया है। इसमें हिजबुल्लाह के लिए थोड़े संशोधन किए गए हैं। अल्मा सेंटर के अनुसार ये ड्रोन 40 केजी तक का विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 120 किलोमीटर तक हमला करने की रेंज है। ये 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हिजबुल्लाह ने 2002 में मिरसाद 1 का उपयोग टोही और आक्रामक हमलों के लिए किया। अक्सर इसका उपयोग इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए किया जाता है। मिरसाद 1 हिजबुल्लाह के ड्रोन बेड़े में शामिल कई ड्रोन में से एक है। हिजबुल्लाह ने अपनी मौजूदा मिसाइल और रॉकेट क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने शस्त्रागार में ड्रोन को तेजी से शामिल किया है। समूह के पास कई तरह के ड्रोन हैं, जिनमें कई या तो ईरान में बने हैं या उसके मॉडल पर डिजाइन है। अल्मा रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि हिजबुल्लाह के पास 2000 से अधिक ड्रोन है। समूह के पास मोहजर 4,
शाहिद ड्रोन जैसे एडवांस मॉडल भी है। इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, आत्मघाती मिशनों के समेत कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं चाइना के प्रीमियर, और तस्वीरों में देख सकते हैं चाइना के प्रीमियर के पहुंचने पर किस तरीके से खुशी जताई जा रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आगामी 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं। 9 सालों बाद पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले बैठक की पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से होगी या नहीं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने इस बारे में बयान दिया है। डार ने रविवार को कहा कि एससीओ की सरकार प्रमुख की परिषद की बैठक के दौरान द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करने के लिए भारत से कोई अनुरोध नहीं मिला और न ही पाकिस्तान से नई दिल्ली से ऐसा कोई अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार जयशंकर का पूर्ण प्रोटोकॉल के साथ स्वागत करने की योजना बना रही है, जैसा कि एक अच्छे मेजबान के रूप में पाकिस्तान का कर्तव्य है। उनकी ये टिप्पणी जयशंकर के पिछले सप्ताह दिए गए बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह एससीओ के अच्छे सदस्य के रूप में यहाँ पर बैठक में भाग लेंगे। डार ने एससीओ बैठक की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री की ओर से द्विपक्षीय बैठक के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है और न ही हमने उनसे कोई औपचारिक अनुरोध किया है। इस्लामाबाद बैठक की मेजबानी ऐसे समय में कर रहा है जब देश राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। डार ने कहा कि हम भारतीय विदेश मंत्री समेत शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर सम्मेलन शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सोमवार को वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। दोनों पक्षों ने भले ही आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक की किसी भी संभावना से इनकार किया हो, लेकिन एक संक्षिप्त मुलाकात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस्लामाबाद में एससीओ बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है। बैठक के दिन 15 अक्टूबर को ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने राजधानी इस्लामाबाद में बड़े धरने का ऐलान किया है। इसके पहले 5 अक्टूबर को पीटीआई समर्थकों और पुलिस के बीच भिड़ंत के बाद राजधानी जंग के मैदान में तब्दील हो गई थी। राजधानी में सुरक्षा संभालने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सेना की तैनाती को मंजूरी देनी पड़ी। इसके बाद से राजधानी की सुरक्षा सेना के हाथ में है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर सारी चीजों को अरेंज करते हैं। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर भारत का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है, चाइना के प्रीमियर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रूस का 76 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, एससीओ के 7 प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके अलावा भारत का 4 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान पहुंचा है। चीन से 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, किर्गिस्तान से 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, ईरान से 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचा है। एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी और कहा जा रहा है कि राजधानी में होने वाले इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से पहले एक व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों को होटलों और उन स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहां विदेशी प्रतिनिधि मंडल ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये विदेशी नेताओं, प्रतिनिधि मंडलों, मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। रिजवी ने बताया कि तलाशी और सूचना आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी, फ्रंटियर कोर एवं रेंजर्स की कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रमुख ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस बल के 9000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है और नागरिकों की सुविधा के लिए एक एकीकृत यातायात योजना भी बनाई गई है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।